एवरीवन, दिस इज़ मी हसबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है उस सवाल को समझना हम सब के लिए। और वह सवाल है, हाउ कैन वी स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू अदर्स। हम लोग अपने आप का मवाजना दूसरों के साथ कैसे होने से या कैसे करने से रोक सकते हैं। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, आप अपनी कदर को पहचानें। अपनी कदर को पहचानने का मतलब होता है बेसिकली कि आप ये जान लें कि आप अहम हैं। अक्सर होता क्या है, हम लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर इसलिए करते हैं, अपने आप का मवाजना दूसरों के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग अपनी खूबियों पे कम और अपनी खामियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको बात बताऊँ, और इंसान के अंदर ना कोई एक ख़ास खूबी होती है। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई सीखने की लगन रखता है, कोई सब्र करने वाला होता है। लेकिन मसला ये है, होता क्या है कि हम लोग अपनी खूबियों को मामूली समझ लेते हैं और होता क्या है, दूसरों की छोटी छोटी कामयाबी भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती है। आपको एक बात बताऊँ, जब तक आपको अपनी कदर का नहीं पता होता ना, जब तक आपको नहीं पता होता कि मेरी क्या कदर है, तब तक आप लोगों की तारीफ़ के मोहताज होते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया, आपका दिल टूट जाता है। अगर किसी ने आपको ये कह दिया कि आप अच्छे नहीं लग रहे, आपका कॉन्फिडेंस वहीं टूट जाता है क्योंकि आपको अपनी कदर का मतलब नहीं पता होता। आपको ये नहीं पता होता कि मैं क्या वैल्यू रखता हूँ या मैं क्या वैल्यू रखती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी कदर। आपकी कदर जिस दिन आपने अपनी वैल्यू जान ली ना, उस दिन ये सब मवाजना करना, कंपैरिजन सब उस दिन ख़त्म हो जाएगा। आपको बताऊँ, आपकी कदर इससे नहीं होती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि आपकी जो वैल्यू होती है वो इससे बनती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू जान ली ना, उस दिन ये सारा मुकाबला ख़त्म हो जाएगा। उस दिन आप अपनी ज़िंदगी में जीत चुके होंगे। जब आपने अपनी ज़िंदगी में कंपैरिजन को कहीं बाहर फेंक दिया हो, कहीं दूर फेंक दिया हो, उस दिन वो कामयाबी जो होगी उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। चीज़ होती है, आप अपनी स्पीड को एक्सेप्ट कर लें। आपको बताऊँ, ये जो आपकी ज़िंदगी है ना, वो एक सफ़र होता है और अपनी स्पीड को एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि आप ये जान लें, हर कोई एक वक्त पर, हर कोई एक जगह पर नहीं पहुंचता है। आपको बताऊँ, कुछ लोग जल्दी कामयाब हो जाता है और कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है कामयाब होने में, उनकी मंजिल तक उनको पहुंचने में। होता क्या है, हम लोग दूसरों की कामयाबियां देखकर ये समझने लग जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या आपको पता है कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी में कितनी जद्दोजहद थी, उन्होंने किन किन चीज़ों को फेस किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपको पता है, अक्सर हमें उनके रास्ते की तफसील का, उनकी जद्दोजहद का हकीकत में मालूम नहीं होता है। क्या पता उन्होंने हमसे पहले मेहनत शुरू कर दी हो। क्या आहिस्ता चलना ना फेलर नहीं होता, लेकिन रुक जाना फेलर ज़रूर होता है। जिस दिन आपने अपनी पीठ के ऊपर यकीन कर लिया कि मैं सही जा रहा हूँ, आपको पता है उस दिन आपके कंपैरिजन की जो चेन होती है ना, वो खुद ब खुद टूट जाएगी। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ऑलवेज फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट। आई वुड से डैट, मैं कहूँगी, आपको पता है कि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि रिज़ल्ट में क्या होगा, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए जब हम रोज़ सुबह उठें कि मैं आज क्या कर सकता हूँ अपनी प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए, जिसकी वजह से मेरा प्रोसेस बेटर हो सके, जिससे वजह से मेरा जो प्रोसेस है वो बेहतरीन हो सके। अक्सर होता क्या है, हम लोग रिज़ल्ट की फ़िक्र में लग जाते हैं और इस वजह से हमारे दिल और दिमाग के ऊपर प्रेशर आ जाता है। इसकी वजह से हम लोग अपने आप का कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरों के साथ। बताऊँ एक बात, हर बार अक्सर रिज़ल्ट हमारे इख्तियार में नहीं होता। अक्सर हम लोग रिज़ल्ट की परवाह करते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन जो चीज़ हमारे इख्तियार में होती है वो होती है कोशिश। जब हम लोग अपना पूरा ध्यान अपनी कोशिश के ऊपर देंगे तो होगा क्या, जो हमारा दिमाग है वो पुरसुकून रहेगा और हम लोग अपने आप से सेटिस्फाई रहेंगे। शख्स ना हमेशा आई वुड से रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करता है ना, वो दूसरों की कामयाबी देखकर अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाता है। लेकिन जो शख्स अपने प्रोसेस के ऊपर आई वुड से फोकस करता है ना, वो अपने आप से हमेशा सेटिस्फाई होता है और लास्ट में अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछता है
क्या मैंने सब कुछ ठीक किया। तो हमेशा आई वुड से आप अपने ट्रस्ट के प्रोसेस के ऊपर फोकस करें, ना कि रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि आपने इन 3 चीज़ों के ऊपर आई वुड से अपनी ज़िंदगी में इनको ऐड कर लिया ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी से कंपैरिजन आपको पता भी नहीं चलेगा, गायब हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।